नमस्कार सभी को, खुरम जारी। जिसकी पहले से हम यूट्यूब से वीडियो डाल रहे थे, जिसकी बहुत दिनों 1 महीने तक शायद हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसलिए मैं उसके लिए माफ़ कीजिएगा। उसका कोई रीज़न है, हम मार्ग से भटक रहे थे। उसका यह रीज़न है कि जिसकी हमने कहा कि पहले कि हमने 4 बुकों को पढ़ेगी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए, इसलिए सभी को माफ़ कीजिएगा सर। इसलिए हम मार्ग से थोड़ा डिसमोटिवेट भी हो गए थे, इसलिए शायद दोस्तों ने मोटिवेट किया, वीडियो नहीं आ रहा है सागर का, इसलिए हम आए। फिर भी आने वाले थे, हम डिसमोटिवेट मार्ग से भटक गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। तो इसकी आज हम आए हैं बुक, वही 11 रूल्स फॉर लाइफ बाय चेतन भगत के दूसरे रूल्स, जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ इमोशन। इसकी उस मास्टर इमोशन का यह तात्पर्य है कि जैसे कि मास्टर इमोशन, इसमें बताया गया है कि द वॉइस इज द मास्टर ऑफ द इमोशन एंड द फूल इज देयर स्लैव। जैसे कि हम बोले कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने इमोशन का मास्टर होता है, और जो फूल, इसकी जो फूल होता है वो उसका गुलाम होता है, स्लैव्स। और जैसे कि बोला है कि स्क्रू योर ओन फीलिंग्स बट ट्राई टू लर्न अदर पीपल्स फीलिंग्स। जैसे कि अपने फीलिंग को ख़राब करो, लेकिन दूसरों का फीलिंग जो है उसको समझने की कोशिश करो। इसकी हमारे मानव होने का कारण यह है कि हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, वो है देख तो दूसरे जानवर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मानव होने का यह है कि हम सोच सकते हैं, हमारे पास इमोशन है। जैसे कि आप कोई कहे कि 2 + 3 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 बोलेंगे। फिर उसके बाद आपको पूछा जाए कि जैसे कि इंडिया का कैपिटल क्या है, तो बोल देंगे आप न्यू दिल्ली, आराम से बोलेंगे। लेकिन आपको जब कहा जाए कि जैसे कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, जैसे कि आपको बोला जाए कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस किया हुआ, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन, और दूसरा होता है इमोशनल ब्रेन। जैसे कि आपके गुस्से, एंगर, थॉट, ऐसे जो भी आता है ये थॉट, उसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। राइटर हमें यहाँ बताते हैं कि जैसे कि हमारे 2 ब्रेन होते हैं, जिसकी लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन। बताते हैं कि इसमें भी हमारे 2 ब्रेन हैं, लेकिन इसमें भी बहुत प्रकार के टाइप्स हैं। राइटर हमें बोलते हैं कि जैसे कि हमें कोई थॉट आया, जैसे कि आज से दौड़ने जाएंगे, ऐसा कहा हमने, दिमाग में बोला, फिर हम दिन भर सोते रहे, कुछ दौड़ने नहीं गए, ऐसे नहीं गए, वो हमारा इमोशन आया था। फिर हम उसने इमोशन ने हमें जीत लिया, तो हम चले गए दौड़ने के लिए नहीं गए, सोते रहे। यही है, इसी को बोलते हैं कि इमोशनल जीत गया और हमारा लॉजिकल ब्रेन हार गया। जैसे कि हम आगे जाएंगे तो आगे हमें राइटर बोलते हैं कि हमारे स्टेप बाय स्टेप इसकी इमोशनल लॉजिकल ब्रेन को जीतने का स्टेप बताते हैं। पहले जीतने से पहले हमें जानना होगा कि ये लॉजिकल ब्रेन क्या है, और रेशनल ब्रेन क्या है, और कैसे लोगों को लॉजिकल ब्रेन कितना होता है, कितना नहीं होता, वो सब जानना पड़ेगा। इसके लिए हम अंदर घुसते हैं, इसके अंदर जाएंगे। राइटर बोलते हैं कि पहले हमें आइडेंटिफाई द करेंट स्टेट ऑफ माइंड। राइटर बोलते हैं कि हमारा जो बुद्धि का है, हमारा करंट स्टेट कौन सा है, उसे हम जानने के लिए बोलते हैं राइटर। जैसे कि हम करंट स्टेट को जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि ये क्या है। इसलिए हम अंदर जाते हैं, क्या टाइप्स, फिर बोलते हैं कि व्हाट टाइप्स डू यू करेंटली हैव। जैसे कि हमारे पास कौन सा ब्रेन है उसको पहले समझना पड़ेगा, उसको जानने के लिए। फिर हमें पहला ब्रेन जो होता है वो है 100% रेशनल ब्रेन। जैसे कि आपको कभी सुना होगा कि आपने कि किसी इंसान के पास इमोशन ही नहीं है, कि उसके पास कुछ इमोशन ही नहीं है, वो कुछ, उसे ना गुस्सा आता है, ना वो करता है, कुछ नहीं करता, वो इमोशन, वो कुछ नहीं कहता, उसके पास इमोशन ही नहीं है, उसको बोलते हैं रेशनल ब्रेन। फिर दूसरे में जाते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं दूसरे को रेशनली डोमिनेट ब्रेन। जैसे कि इसका हम एग्जांपल बताएंगे, तो जैसे कि आपको इस एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कल सुबह दौड़ने के लिए जाएंगे, ऐसा बोला, फिर आप सुबह उठने से पहले आपका अलार्म बज के आपके दिमाग के साथ और आपका इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन के बारे में बातचीत हुआ, जैसे कि दौड़ने जाऊँ या ना जाऊँ, ऐसा बातचीत हुआ। फिर आप अंत में आपका जैसे लॉजिकल ब्रेन जो है वो जीत गया, उसको रेशनली ब्रेन बोलते हैं, वो जीत गया, आपका इमोशन हार गया और आप दौड़ने गए, इसको बोलते हैं रेशनली डोमिनेट ब्रेन। अब दूसरे में आते हैं हम इमोशनली डोमिनेट ब्रेन।
इसकी इमोशनली डोमिनेट ब्रेन में हम आते हैं तो इसको बोलते हैं, इसमें कुछ लॉजिकल कुछ है ही नहीं। इमोशन जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया हमें, इसकी ये ज़्यादातर यूज़ इमोशनल ये पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया कि जैसे कि आपको कुछ कोई बोल दिया कि हमारा धर्म खतरे में है, ऐसा ऐसा बोल दिया, तो हम थोड़ा इमोशनली हो जाते हैं और हम कोई उटपटांग बातें कर लेते हैं किसी के साथ। हमें धर्म बचाएंगे बोल के ऐसे दंगे वंगे करेंगे, इसी को बोलते हैं इमोशनली डोमिनेटेड। इसमें हम कुछ नहीं सोचते, सीधा जाके करना है, धर्म खतरे में तो करना ही करना है। इसको बोलते हैं इमोशनल डोमिनेट ब्रेन। फिर दूसरे में जाते हैं, दूसरे ब्रेन में उसको बोलते हैं 100% इमोशनल। इसको बोलते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि 26/11 टेररिस्ट अटैक, जैसे उसमें इसी का इस्तेमाल हुआ था। जैसे कि आपको इतना कमज़ोर कर दिया गया इमोशनल में कि आप कुछ आपके पास इमोशन ही नहीं है, पूरे 100% इमोशनल। जिसके मज़हब के नाम पे काट मार करना, इसका इसी को बोलते हैं 100% इमोशनल। जैसे कि फिर उसके बाद आते हैं जिसकी आपने अपने ब्रेन, कौन सा ब्रेन है उसको पहले समझ लिया है। ज़्यादातर लोगों का इसकी रेशनली डोमिनेट होना चाहिए, जैसे कि आपका इमोशन भी हो और दूसरे साथ में आप रेशनली डोमिनेट भी कर सकें उसे। जैसे आपके कोई आपको मिठाई कोई पसंद है और जैसे कि उसको आप पूरे भूखे हैं और उस मिठाई को अपने थाली में पूरा भर के आपके सामने रखा है, तो आपका मन क्या करेगा, इसको खा लो, यही करेगा। लेकिन उसको खाना वो रेशनली डोमिनेट ब्रेन की पहचान नहीं है। उसको साइड हटाना और आपने ये शुगर जो प्रोडक्ट है वो खाना नहीं चाहिए, इसको ऐसा बोल के सिर्फ पानी पीना उस समय, इसको बोलते हैं रेशनल डोमिनेट। पूरा आपका माइंड जो होता है वो पूरा कंट्रोल में है, आपका माइंड जो है पूरा कंट्रोल में है। आप कुछ नहीं सोच रहे हैं उसके समय, उसको खाना नहीं है, उस शुगर प्रोडक्ट है उसको खाना नहीं, ये बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं रेशनल डोमिनेट। जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कोई काम भी कर रहे हो, तो आपको पहले अपने बारे में सोचना है। जैसे शुगर प्रोडक्ट से वो होगा, फिर आप इसे कुछ सिगरेट विगरेट कुछ पी ले हो, तो आप सोचेंगे खुद के ऊपर ये अच्छा नहीं है। आपका ब्रेन बोलेगा, इमोशनल ब्रेन, अच्छा है भाई खा, लेकिन आप जीत कर उसको छोड़ दिए। इसी को बोलते हैं रेशनली डोमिनेट। आपको रेशनली डोमिनेट करना है अपने ब्रेन को, जिसके आपको पूरा 100% आप इरेशनली हो गए तो आप तो रोबोट की तरह हो जाओगे, कुछ इमोशन ही नहीं है आपके पास। आप काम करो, फिर काम करो, ऐसे ही मर जाएंगे। क्योंकि आपको थोड़ा इमोशन भी होना चाहिए, गुस्सा भी आना चाहिए, खुश भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। फिर अंत में जाते हैं, इसके राइटर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं राइटर कि जैसे कि हमने तो अपना इमोशन तो कंट्रोल कर लिया, जैसे कि आप थोड़ा सब जो भी इमोशन आपके गुस्से सब हो, आप अपने को कंट्रोल करना सीख गए ना, तो दूसरों का इमोशन पढ़िए क्या करते हैं दूसरे लोग। जैसे कि दूसरों का भी एग्जाम्पल देखिए, दूसरों को समझाइए, इस करके दूसरों का इमोशन पढ़िए, यही है। फिर अंत में समरी के ऊपर जाते हैं। फिर अंत में समरी में जाते हैं, स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन कंट्रोल देयर इमोशन एंड अप रूलिंग द वर्ल्ड। इट्स ओके टू फील इमोशनली, जस्ट रिमेंबर नॉट टू लेट योर इमोशनल लाइफ। इसकी बोलते हैं कि जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल, जो कम परसेंटेज के लोग हैं, कम प्रतिशत के लोग हैं, वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं और ये संसार में राज करते हैं। ये अच्छा है कि आपको इमोशन हो, लेकिन इमोशन को अपने ऊपर हावी होना ना देना, यही बोलते हैं राइटर। फिर बोलते हैं दूसरे में राइटर समरी के ऊपर, ट्रेन योर ब्रेन टू लिसन टू एंड रेस्पेक्ट द लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, डू दिस रिपीटेडली अंटिल दिस वे ऑफ थिंकिंग बिकम हैबिट। जैसे कि ट्रेन योर ब्रेन, अपने दिमाग को इतना ट्रेन कीजिए कि आपके बारे में आपके बात सुनने लगे, लॉजिकल रेस्पेक्ट करें आपके लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग को, और इसको इतना रिपीट करें कि आपका हैबिट हो जाए, आप कुछ सोचना ही ना पड़े कि ये खुद करने लगे जाए अपने आप। इसको इतना बनाइए, बी सेंसिटिव, काइंड एंड केयरिंग इन योर अप्रोच टू अदर्स, बट बी मेंटली टफ विथ योर सेल्फ। इसकी आपको ये बात थोड़ा गुस्सा है, इसकी दूसरों के साथ नरम रहे, केयरिंग रहे, आपका अप्रोच थोड़ा स्वभाव अच्छा बनाए, लेकिन अपने साथ हो ना पूरा डट के, पूरा अपने साथ मेंटली टफ बनाइए अपने को, इतना वो टफ नहीं अपने को, कुछ फीलिंग ही ना हो अपने ऊपर, लेकिन दूसरों को नर्म, वही है इमोशन का। और फिर दूसरे में जाते हैं, डू थिंग्स दैट यू नीड टू डू टू अचीव योर गोल्स, नॉट व्हाट यू फील लाइक डूइंग बिकॉज योर इमोशन टेल यू टू डू। और जो ऐसा काम कीजिए जो आपको करने का इच्छा लगे, ना कि आपको इमोशनल ब्रेन को।
और आपको जो वो गोल फिनिश करने हैं इसके हिसाब से करिए। जो आपका ब्रेन तो बोलेगा भाई फ़ोन उठा ले, थोड़ा रील स्क्रॉल कर ले, लेकिन आपको वो नहीं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो या आप कोई जॉब कर रहे हो उसमें फोकस करना है। ये फिर अंत में बोलते हैं, इफ़ यू कैन मास्टर इमोशनल ब्रेन अलॉन्ग विथ हैविंग ए 10 लॉजिकल ब्रेन यू accomplish with multiple, but if you let your emotional control you they will destroy your life। फिर आपने अंत में बोलते हैं, आपने अपने इमोशनल ब्रेन को मास्टर कर लिया विथ लॉजिकल ब्रेन, तो आप जीवन में मल्टीपल चीज़ कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करने दे दिया तो आपका लाइफ गया, आप गए। इमोशनल ब्रेन कंट्रोल देन गए। समझ रहे, अंत का लाइन बहुत बढ़िया है। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जैसे कि पहले वीडियो भी में बहुत लाइक्स कमेंट मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।